वेलकम अगेन फ्रेंड्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 एस्टेट 2022 का जो पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम हुआ था उसके अंदर। तो इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है, इन द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशंस चूज द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। यानी आपको चार एक्सप्रेशन गिवन है पेपर के अंदर और इन चार में से आपने जो सही नहीं है उसको टिक करके आना एग्जाम में। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जल्दबाजी में हम लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पूरा नहीं पढ़ते हैं और जो हमें इनको चेक करने लगेंगे तो सही लगेगा उसको टिक करके हम आ जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को फाइंड आउट कंप्लीट करते हैं। देखो, तो पहला एक्सप्रेशन हमारे पास ये है जिसके अंदर आपको दे रखा है कि P और ब्रैकेट स्टार्ट P बार प्लस क्यू आर, इसका आपको आंसर निकालना है। तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो फर्स्ट हमारे पास बन जाएगा P बार प्लस PQR। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होता है P बार, ये वैल्यू बेटे होता है जीरो। ये हमने इसका फॉर्मूला यूज कर लिया और प्लस जो नेक्स्ट वैल्यू था उसको लिख दिया, तो दैट विल बी PQR। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया PQR। तो ये आंसर यही दे रखा है, इसका मतलब ये पहला ठीक है, तो इसको हम लोग टिक नहीं करेंगे एग्जाम में। अब देखते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड आपको दे रखा है QR ब्रैकेट PQ प्लस आर पे बार दिया हुआ है और फिर इस पूरे पे बार दे रखा है और फिर ब्रैकेट क्लोज। इसका आपको आंसर निकालना है। तो इसको क्यू आर को एक बार एज इट इज रख लेंगे। उसके बाद जो ये गिवन क्वांटिटी है इस पूरे पे बार है, इसका मतलब है कि जब इसको आप ओपन करके लिखोगे, ठीक है, तो ओपन करके लिखोगे तो इसमें दोनों ये प्लस की जगह मल्टीपल का साइन आ जाएगा, डॉट आ जाएगा और ये बार जो है ये दोनों पे लग जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज PQ और इस पे कंप्लीट बार डॉट आर पे एक बार पहले दिया हुआ था, एक आपने इसके बाद लगा दिया ओपन करके, तो ये बन जाएगा। तो इसको जब हम ओपन करके लिखते हैं तो एक बार क्यू आर एज इट इज PQ बार और जो ये आर है ये दो बार इस पे बार लगने के बाद में ये सिंपल बन जाएगा डॉट आर, इस तरीके से। ठीक है, तो फर्दर इसको जब हम सोल्व करते हैं तो जो PQ बार लगाया, अब जैसे यहाँ प्लस के ऊपर कंप्लीट बार था तो उसको ओपन किया तो हमने मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल लगा दिया। सिमिलरली जब मल्टीप्लाई में बार होता है तो उसको जब ओपन करते हैं तो इंडिविजुअल प्लस करके उस पर बार लगाते हैं। यानी आप इसको समझो कैसे आएगा, क्यू आर जो ये पी क्यू है इसको आप ऐसे लिख देंगे, पी बार इंडिविजुअल प्लस क्यू बार इंडिविजुअल और इस पूरे के बाद में आर है। इसका मीनिंग ये बनता है, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाद में फर्दर इसको जब आप ओपन करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो ओपन करके आप इसको जब स्टडी करते हैं तो ये सारे का ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। क्यू आर पी बार, ठीक है, प्लस क्यू आर क्यू बार और इस पूरे के बाहर हमारे पास वैल्यू किसका है? आर का है। तो इसको जब ध्यान से देखो तो ये जो क्यू बार आ गया ये इसको जीरो बना देगा और ये वाला लाइन यानी कि सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी, ये फर्स्ट टर्म हमारे पास सर्वाइव करेगी। तो इसको लिख देंगे, दैट विल बी क्यू आर पी बार इंटू आर और दूसरी टर्म होगी हमारी जीरो। अब इसमें आर इंटू आर है, आर इंटू आर यानी कि आर ही बन जाएगा, जैसे ए टू ए इक्वल टू ए होता है उसी तरीके से। तो एक्सप्रेशन हमारा रहेगा क्यू आर पी बार। इसको चाहे आप ऐसे लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज पी आर क्यू आर। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, पी बार क्यू आर इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर ये चीज आपको दे रखा है कि इसके ऊपर एक बार है यहाँ, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपने दो फाइंड आउट कर लिए, दोनों सही हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड वन का। ठीक है, जब तीसरा इसमें फाइंड आउट करते हैं तो उसमें आपने ये चीज को चेक करना है कि थर्ड के अंदर गिवन क्या है। गिवन है P क्यू आर प्लस क्यू बार इंटू आर। तो थर्ड हम लोग यहां फाइंड आउट करते हैं। गिवन है आपको P क्यू आर प्लस क्यू बार इंटू आर, इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसको ओपन कर लो तो ये हो जाएगा P क्यू आर प्लस
पी क्यू बार इंटू आर। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हैं। और बट इसमें एक पॉसिबिलिटी हमारे पास और भी बनती है कि पी को इंडिविजुअल बार रखें और आर यहाँ से कॉमन एक बार बार ले लें। तो इसको इस तरह से ना लिखकर ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पी क्यू प्लस क्यू बार, इसको पढ़ा रहने दें और आर हमारे पास बाहर लिख लें। ठीक है, अब जो क्यू प्लस क्यू बार है, ठीक है, क्यू प्लस क्यू बार का जो वैल्यू है वो 1 होता है। इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा 1 और बाहर आर लिखा ही हुआ है, तो इसका एक्सप्रेशन आंसर कितना आया पी आर। अब पी आर देखते हैं सोल्यूशन में है क्या, तो सोल्यूशन में पी क्यू दे रखा है। इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो सकता है, बट फिर भी फोर्थ ऑप्शन हमारे पास अभी पेंडिंग है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, पी पी बार क्यू प्लस पी बार आर इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हम देख लेते हैं क्या ये पॉसिबल है इस तरीके से 0 आंसर आना। तो यहाँ पे जब हम चेक करें तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करेंगे तो पी पी बार क्यू बनेगा पहला टर्म, दूसरा टर्म बनेगा पी पी बार आर। अब ये पी और पी बार इकट्ठा आ गया तो ये 0 बना देगा, जैसे हमने यहाँ किया था, क्यू और क्यू बार एक कंबाइन था तो 0 बन गया था। सिमिलरली यहाँ भी पी और पी बार है वो भी 0 बना देगा, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो हमें पहला, दूसरा और फोर्थ ऑप्शन जो है उनके आंसर तो ठीक मिले हैं जैसे गिवन है, बट हमें थर्ड का आंसर जो है वो हमारा आंसर आ रहा है पी इंटू आर, बट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है पी इंटू क्यू। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है।